हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद सिंह परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पांचवा वीडियो लेकर आया हूं जो डिविजिबिलिटी का है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी पर आधारित 4 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करवाई है। आज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। जो मैंने 4 लेक्चर में बनाया है उन्हीं का मान लो एक सारांश टाइप का होगा। तो चलिए आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों के लिए बढ़िया 30 से 31 सवाल लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज अपना और डिविजिबिलिटी का लास्ट और अंतिम वीडियो, इसके बाद अपना दूसरा कोई भी ना कोई पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यदि 9823 2x 4 5 x 7 y संख्या 75, तो 75 का आप लोगों को बताया था मैंने रूल। 75 में क्या होगा, तो 75 एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का जो मैंने डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को पढ़ाया था, तो 75 को क्या बोल सकते हैं हम, 75 यानी कितने 25 और इंटू कितने 3, यानी उसमें 25 की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए और 3 की लगनी चाहिए। तो क्या है बताओ, संख्या क्या है हमारी अपनी, 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 और y। अब देखिए यहाँ पर 25 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए था, लास्ट में क्या होनी चाहिए, 00 25 50 75 और बस इतना ही होगा। अब तो यहाँ पर 7 है तो 7 के साथ क्या होना चाहिए 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, तो y की वैल्यू आप कहोगे सर 5 हो चुकी है। 25 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था कि लास्ट की 2 डिजिट यदि 25 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी 5 हो सकती है। अब यहाँ पे अगले जो यहाँ पर 9 8 2 3 2, अब x 4 5 6 7, y की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ 5। अब इस पूरे में हम किससे डिविजिबल करेंगे, 3 से। अब 3 से बताओ 9 तो कटता है, 3 भी कटता है, 6 भी कटता है, 4 और 5 9, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 10 और 5 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू आप कहोगे सर 3 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। तो x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 9 3 6। और जो भी, अब देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे 6x अब x की वैल्यू यदि मान लो हमने यहाँ पे 3 रखा तो 6 3 18 और 5 इंटू 5 25। तो वैल्यू ऑप्शन में कोई भी हमें नेगेटिव नहीं है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी 3 नहीं रख सकते, नेगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी 6 रखने पर कितना आएगा, ये 6 इंटू कितने 6 माइनस 5 इंटू कितने रख दो 5, तो 36 माइनस कितने 25, तो आंसर कितना आएगा 11। तो जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो x की वैल्यू ये भी नहीं हो सकती। तो फिर x की वैल्यू क्या रख सकती, तो ए भी नहीं रख सकते हम। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। 6 इंटू कितने कर दो यहाँ पे 9 और 5 इंटू कितने कर दो यहाँ पे 5, यहाँ कितना हो गया 54, यहाँ पे कितना हो 25, कितने बचे यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितने आ गए आंसर 29। यदि 29 हमारी ऑप्शन में हाँ है। अब जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखें, x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखें कि 6 रखें, क्या जो आंसर के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। माइनस में भी आंसर इसका आ सकता था, प्लस में भी आंसर, इसके आंसर कितने आ सकते थे 3 आंसर। जैसे मान लो क्वेश्चन ए भी पूछ सकते थे कितने मान संभव है, तो आप इसके इस आंसर में कितने x की जितने कितने मान संभव है यहाँ पे, तो 3 मान आ सकते थे इसके। और जो ऑप्शन में दिया तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगला देखते हैं हम लोग। यदि 5 अंकों की संख्या 6 9 a b और b इससे डिविजल है 11 और 21 से, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 231। इस टाइप के सवाल मैंने जस्ट फोर्थ वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि जिसमें 3 7 11 से डिविजिबल हो। तो क्या बताया था ए और बी। अब देखो ए इस सवाल को लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका और अच्छा तरीका है कि ए और बी की वैल्यू कितनी मान लो, जीरो मान लो। जीरो इसलिए मान लो कि जीरो से अधिक ही हो सकती है, या तो एक आएगी तो एक एक्स्ट्रा होगी। अब मान लो 99 मानेंगे तो कोई मतलब नहीं है, जीरो मान लिया। अगर किसकी वैल्यू ए और बी की, तो ए और बी की मिनिमम मान क्या हो सकता है, 6 9 9 0 और 0। अब इसमें किससे डिविजिबल कर दें इसको, 2 3 1, कितनी बार जाएगा बताओ, 3 बार जाएगा तो कितना 3 9 और कितने 6, यहाँ पे कितना 6 0 और 0, कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 6 बचा। यहाँ से कितने 0, यहाँ पे 0। अब तो यहाँ पे 3 रखा तो कितना जाएगा 6 9 और 3, 6 9 3 आया ना। देखो अब बताओ, अब यहाँ पे मतलब यदि ये संख्या
231 या 11 और 21 से कट रही, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कितना 600 की जगह पे क्या होना चाहिए था 6 9 और 3। हम कह सकते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 93, और 93 को कितना हम माना था हमने ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 3। ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 3, तो निकालना क्या था 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस 2b। अब 3a की वैल्यू कितनी है 9, माइनस 2 इंटू कितने कर दो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 27 माइनस कितने 6, तो आंसर आ सकता था आपका कितना 27 में 6 में कितने होते 21। ऑप्शन में होगा तो अच्छी बात है 21। ए और बी की न्यूनतम वैल्यू 0 रखेंगे तो उसमें से हमें घटाने में सहूलियत होगी, उस कारण से हमारा आंसर भी सही होगा, क्योंकि ये जो डिविजिबल है तो यहाँ पर 600 की जगह कितना होना चाहिए 693 हो जाए, इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 8 अंक की संख्या 179x09, यदि 8 अंक की संख्या 179x09 1 और y किससे डिविजिबल है, तो वो कह रहे हैं हमसे 88 से। अब 88 भी अपने आप में बताओ कंपोजिट नंबर है, 88 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 11, 88 को क्या लिख सकते हैं हम 8 और गुणा कितने 11। अब दो सबसे पहले हम 8 का रूल लगाएंगे इसमें और फिर 11 का रूल लगा देंगे। अब 8 है तो 8 के लिए क्या चाहिए 1 9 और यहाँ पे y, अब इसको हम 8 से डिविजिबल करेंगे, 8 8 एकम 8, एक फिर 8 एकम 8, कितना बचा 3 और फिर y, और y की वैल्यू क्या क्या संभव है, तो y की वैल्यू सबसे पहले 2। अब y की वैल्यू देखो 2 है 32 तो करता है, 33 नहीं करता, 34 नहीं करता, 35 नहीं करता, 36 नहीं करता, 37 नहीं करता, 38 भी नहीं करता, 39 भी नहीं करता, तो सीधी सीधी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसमें हम 11 का रूल लगा देंगे 179 फिर x फिर 0 फिर 9 फिर 1, y की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2। अब 11 के रूल के लिए तो हमने पहले आप लोग को बता रखा है, तो क्या बताया है इन दोनों के हम यहाँ से क्या कर लो ऐसे पेयर बना लो। अब दो में से क्या घटा दो एक, 11 का रूल स्पेशल रूल मैंने बताया था कि यहाँ डायरेक्ट ए नहीं कि सम विषम का जोड़ रहे सीधा आंसर लाओ। दो में से एक घटाओ एक, 9 में से 0 गए कितने बचे 9, एक्स में से 9 गए तो कितने हो गए यहाँ पे x माइनस 9, और 7 में से गए कितने बचे 6, 9 से 9 गए 6 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे आप कहोगे 11, तो x प्लस 7 बराबर कितने 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी तो बस रख दो इसमें, इसमें कहीं ना कहीं तो होगा इसका 5x माइनस 8y, 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू कितने 2, 4 से 5 20, 8 से 2 कितने 16, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो इसका आंसर कितना कह सकते हैं। आई बात समझ में। 11 का रूल दो दो के पेयर बनाते हैं उनमें से हम घटाते हैं, अगला देख लीजिए आप लोग 708x64z वाली 9 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी जेड कर लेना भाई टाइपिंग एरर है, 99 से विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब 99 का रूल मैंने आप लोग के लिए क्या बताया था, 99 का रूल था कि दो लास्ट से यानी दाहिनी ओर से दो दो के पेयर बनाते हैं, यदि उनका पेयर का योगफल, यदि उनके पेयर का योगफल यदि 99 या 99 के मल्टीपल हो, यदि 99 हो 198 हो, तो वो संख्या किससे डिविजन होगी 99 से। अब देखो इसमें बहुत बढ़िया सवाल है, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी है, कई लोग इसको अलग तरीके से बताते हैं, आज देखिए आप लोग को बहुत बढ़िया लगेगा इस तरीका। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं 7 0 फिर 8 फिर x 6 फिर y फिर 8 फिर z और फिर कितने 9, ये हुए अपने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दो दो के यहाँ से पेयर बना लेंगे, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा z और 9 y और 8 x और 6 0 8 और यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो कितना 0 7। अब देखो थोड़ा सा इनको कैसा लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख दे, बताओ ये कौन सी प्लेस पे है, तो आप कहोगे सर यूनिट प्लेस पे है, तो ये कौन सी प्लेस पे है, तो आप कहोगे सर ये 10 प्लेस पे है, ये इकाई के अंक पर है और ये दहाई के अंक पे है, तो दहाई के अंक का इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10z और प्लस 9, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम 10y और प्लस 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम 10x प्लस 6, और इनको 8 और 7 कितने 15, तो देखो यहाँ पे 10x प्लस 10y
प्लस 10z और प्लस 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 15 कितने 38। किसके बराबर होंगे? या तो 99 के बराबर होंगे या 99 का मल्टीपल। तो 99 का मल्टीपल क्या होगा? एक 190, 99 का मल्टीपल अगला 90 का 91 बन जाए 91, 92 जा 198। अब क्या करेंगे इसमें से? इसमें हम क्या कर लो भैया 10 कॉमन ले लो। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कितने 38। अब तो यहाँ पे हमें दोनों समीकरण को बराबर करना है। तो बताओ ये 38 में कितना जोड़ दें? बताओ यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी रख दें? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 16 रख दें तो 16 इंटू 10 कितने 160, 160 में 38 जोड़े तो 198 आ गया। हम कह सकते हैं कि x यहाँ रख दो 10 इंटू कितने 16 और प्लस 38 इक्वल टू 198। तो हो गए भैया पूरे। तो x प्लस वाई और प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 60 होगी, ऑप्शन में है तो आप कहोगे हाँ है। यदि हम किसी और मेथड से जाते तो किसी किसी का इसका आंसर 27 भी आ जाता है, अप्रॉक्स बता देते हैं। तो इसमें कब तो आप लोगों को दिक्कत तो आई नहीं है। तो यही वाले जो रूल मैंने आप लोग के लिए पढ़ाए हैं बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको यूज किया करिएगा। अगला देखिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जो संख्या 72K460 के 6 से विभाज्य है। तो फिर के का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे 7 फिर 2 फिर के फिर 4 फिर 6 फिर 0 फिर के किससे डिविजल है? तो आप कहोगे सर 6 से डिविजल है। अब 6 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है तो इसके लिए हमें कौन कौन से 2 और इसके लिए हमें अगला क्या चाहिए 3। अब 2 से डिविजिबल है, यदि हमें 2 का डिविजिबिलिटी का रूल है तो 2 के डिविजिबिलिटी में क्या बता अंत में इकाई का अंक या लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 0। अंतिम अंक या तो 2 हो या 0 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या रख दो 2 रख दो तो कितना हो जाएगा 7 2 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 0 फिर कितने 2। अब यदि ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो संख्या समझ लो ये का किस मान के लिए डिविजिबल है? 2 के लिए। तो देखो 7 और 2 9, 4 और 2 6, 6 शेष फल कितना बच गया 2। तो फिर हम कह सकते हैं 2 के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगला क्या हो किसके लिए पॉसिबल है? तो यहाँ पे 7 2, यहाँ के की वैल्यू अगली कितना रखो 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ पे कितने 4। तो 7 और 2 9, 4 4 8 4 12 और 6 भी एक डिविजिबल है। तो यानी हम कह सकते हैं कि के का किस मान के लिए संभव है? तो के 4 के लिए। अब कुछ और पूछा क्या हमसे? तो किसके मान के लिए? तो ऑप्शन में भी है तो इसका आंसर हम सीधा यही करते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों पर आप लोग एक काम करा करिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और सवाल लगा लीजिएगा। देखना कि सवाल बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो फिर आप लोग अपना वीडियो को चालू करके आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसमें आप लोग के लिए एक फायदा होगा कि भैया हमने कैसा लगाया था और कैसा हम पे बन गया है। चलिए अगला देखिए, यदि संख्या 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 और y किससे डिविजन है? 144 से। 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y। अब 144, तो 144 के गुणनखंड क्या होंगे? तो आप कहोगे सर 16 और क्या क्या होना चाहिए 9। 16 इंटू 9 कितने होते? 144। तो संख्या किससे डिविजल होनी चाहिए? जो संख्या 144 से डिविजल हो रही तो वही संख्या 16 से भी डिविजल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम किसका रूल लगा देंगे? 16 का। 16 का रूल क्या बोलता है? 16 का रूल बोलते हैं कि जो लास्ट की 4 अंक, यदि लास्ट के 4 अंक यदि 16 से डिविजन है तो पूरी संख्या भी 16 से डिविजन होगी। तो यहाँ पर लास्ट के 4 अंक क्या है? तो आप कहोगे सर ये है लास्ट के 4 अंक। तो कितना हो गया 5 9 5 और y किससे डिविजन है? 16 से। तो यहाँ पे 16 से भाग दे दो, 16 3 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 48 हो जाएंगे। कितना बचा? एक यहाँ पे 1 यहाँ पे 5, 16 से कितने 112। कितना बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे चलो 7 लिख दो। कितना बचा यहाँ पे y। अब y की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? तो y की वैल्यू सिर्फ एक पॉसिबल है, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ कितने 2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब y की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर रख दो इसको 6 7 0 4 5 8 .
तो दूसरा पेन यूज कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 7 0 4 5 8 x 9 5। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 2। आ रहा है इसमें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो अब किससे डिविजल है 9 से, तो 9 की रूल क्या होता है यहाँ 9 7 और 2 9, 4 और 5 9, 8 और 6 कितने हैं 8 और 5 13, और तो कोई करना नहीं 6 7 7 और 2 9, 5 के चलो कोई नहीं है, कितना 6 प्लस 8 प्लस x और प्लस कितना 5। डिविजिबल किससे होना चाहिए 9 से। सही है यार। देखो यहाँ पे अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 8 6 14, 14 और 5 19, यानी x प्लस कितना 1 बराबर कितना 9। अब x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया 8 रख सकते हैं। कहीं ना कहीं समस्या तो नहीं आ गई, देखो चलो फिर से देख ले रहा है 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 और कितने y की वैल्यू कितनी 2। 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 और 2। अब देखिए यहाँ पे 9 और 9 चले गए, 5 और 5 10 और 8 18, 4 और 5 9, 7 और 2 9, तो x प्लस कितना हो गया बताओ 6। अब इसमें कितने के डिविजिबल 9 से। अब 6 में कितने जोड़ दें कि संख्या 9 से डिविजिबल, तो आप कहोगे सर 6 में आप कितने जोड़ दो 3 जोड़ दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3। अब 6 और 3 9, 9 से कट जाएंगे, तो अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 2, हमें निकालना क्या है भाई यहाँ पे रूट 2x और प्लस कितने 3y। अब यहाँ पे रूट 2x की वैल्यू कितनी है, तो आप पाओगे 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 इंटू कितने 2, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ जाएगा रूट 12। तो आंसर कितना है रूट 12। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 144 है तो 144 के जो 144 संख्या कटेगी वो किससे कटेगी 16 से और 9 से भी। अगला देखो, यदि x और y कुछ संभावित मान के लिए 7 अंकों की संख्या 5 3 3 4 5 x और y किससे डिविजल है 40 से। अब देखो यहाँ पे 40 से डिविजल है, अब 40 से डिविजल है नहीं, लास्ट में कितना आना चाहिए 0, क्योंकि जब वही संख्या कटेगी 0 या 40 से, या कोई भी लास्ट में 0 हो जिसमें अंत में इतना 0 आना चाहिए, तो हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब संख्या किससे होनी चाहिए 4 से, जब y की वैल्यू 0 हो गई है तो x के कितने मान आ सकते हैं, x के कौन कौन से मान हो सकते हैं 2 4 6 8 और 00। देखो आंसर में 0 तो है नहीं, तो 0 कोई मतलब नहीं है। अब 20 है तो 2 रख दिया यहाँ पे, तो क्या चाहिए हमें 2x-5 इंटू वाई का मान, तो 2। अब x की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 और -5 इंटू 0 कोई मतलब नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। अब कितना 2 इंटू 4 -5 इंटू 0, 4 दूनी 8, ये भी मतलब नहीं है। 2 इंटू 6 -5 इंटू 0, 6 दूनी 12, तो आंसर कितना है 12। देखो जब तक हमें जितने अनुमान पॉसिबल होंगे उन्हीं को लगाएंगे, ये नहीं कि 2 रखा आंसर नहीं आया हम विचलित हो गए। भाई जो एक्स की वैल्यू हो सकती है वही तो रखेंगे हम यहाँ पे। बताइए 2 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, तो किसके लिए है भाई 6 के लिए है। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, अपना आंसर आ जाएगा। अगला देख लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 30744 एक अंक वाली की संख्या से विभाजित है। अब वो हमसे बोल रहा है कि 30744 एक अंक की, तो एक अंक में कौन कौन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9। बताओ 1 से तो डिविजल है, 2 से डिविजल है, 4 और 2 3 का देखते 4 4 8 8 7 15, 3 से भी डिविजल है, 7 3 10 4 कितने 14 14 4 18, 4 से डिविजल है,
5 से नहीं है, 5 से डिविजन का रूल क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 से जब 2 से और 3 से डिविजन है तो 6 से डिविजन हुई। 7 से तो 7 में लगा लो लास्ट के, 744 में से कितने घटा दो भाई, 30 घटा दो, तो यहाँ पे कितना बचा 7, 1 और 4। 7 से डिविजन, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से डिविजन है। 8 से डिविजन है 7, 44 4 8, 8 से डिविजन है 9 से, 7 4 11, 11 और 4 15, 3 18, इससे डिविजन। तो किससे डिविजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजन नहीं है, और बाकी एक अंक की सभी संख्याओं से डिविजन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ऑप्शन पे जाएंगे, तो ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 और 2, 5 तो है लेकिन साथ में 7 बोल दिया है, इस कारण से ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। ओनली, ओनली यदि ओनली नहीं आता, यदि इतना ही अकेला आता कि 2 3 और 6 है, तब भी तो ये वाला भी आंसर गलत है। ओनली 2 3 6 नहीं, नहीं, ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, तो कौन सी आएगा भैया, 5 को छोड़कर सभी एक अंक की संख्याओं से डिविजल है, तो हम कह सकते हैं हाँ है। आया समझ में? अगला देख लो, संख्या 106974 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? एक अंक वाली 107 सवाल है, 106974 और 4 एक अंक की किस संख्या से डिविजल है? तो एक अंक की कौन कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9। एक से तो डिविजल होगी, 2 से डिविजल है, 3 से है, 7 और 4 11, देखो 6 और 1 7, 6 देखो 7 4 11, 11 और 6 17 1 18, हाँ 3 से डिविजल है। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से होगी, 7 से है, तो क्या करते हैं हम, देखो मैंने आप लोगों के लिए दूसरे या तीसरे लेक्चर में या वीडियो में आप लोग को बताया था 7 का रूल, कि सैकड़ा तक की संख्या को अलग लिखते हैं और बाकी संख्या से उसको घटाते हैं। यदि उनका जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है यदि वो 7 से डिविजल है तो संख्या 7 से डिविजल होगी। तो कितना हो जाएगा, देखो कितने 8, यहाँ पे 6 और 9 में से गया कितने बचे 8, भाई 7 से डिविजल है, 7 एकम 7, 7 दूनी तो है, 7 से डिविजल है। अरे देख लो भाई, 7 एकम 7, 1 6 2, ठीक है, 7 से संख्या डिविजल है। तो क्या कह सकते, 8 से है, तो 8 से है नहीं है, 9 से है, 9 तो कट गए, 7 और 4 11, 11 और 6 17 1 18, 9 से भी। अब क्या क्या ऑप्शन में है, ओनली 2 3 4 एंड 7, 2 3 4 में से नहीं है, 4 नहीं है, ओनली 2 एंड 3, ओनली आया तो कह नहीं सकते, ओनली 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 ये भी नहीं है, ओनली 2 3 7, तो इसके आंसर दो हो सकते हैं, या तो ये होगा और या ये होगा। एक अगला ऑप्शन होना चाहिए ई, बोथ बी एंड डी, ये आंसर होना चाहिए। अगला देखिए आप लोग, क्या है, x प्लस वाई के कौन से मान के लिए x प्लस वाई न्यूनतम, x प्लस वाई का योगफल क्या चाहिए उनको, न्यूनतम चाहिए 12 अंक की संख्या 27 से, तो क्या हो जाएगा 9 7 3 2 4 x 3 y 1 6 7 और कितने 5। अब देखो यहाँ पे जो संख्या 27 से डिविजन है वो संख्या 3 से डिविजन होगी और 9 से भी होगी, तो यहाँ पे देखो 9 7 और 2 9 हो गए, मान लो 3 कट गए, 6 कट गए, 7 और 5 12 भी चले गए। अब देखो यहाँ पे 3 भी चले गए, तो 4 बचा अकेला, 4 प्लस एक्स प्लस कितने वाई बटे कितने 3, यहाँ पे भी चले गए, कितना बचा 1, 3 तो कटे 1 बचा ना, प्लस एक्स और प्लस कितने वाई, 3 का इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 1 प्लस एक्स और प्लस वाई, कितना होना चाहिए था, ऑप्शन में 5 है, तो मिनिमम कितना होगा अब ये बताओ, इसमें 5 होगा, या फिर इसमें इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई, देखो 4 तो है, कितना जोड़ देंगे भाई 9 से या 3 से कट जाए, तो आप कहोगे 5 जोड़ दें, तो किससे क्या है 4 प्लस एक्स और प्लस कितने वाई, तो किससे या 3 से काटना है, तो एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 रख देंगे, तो 4 और प्लस 5 किससे डिविजन होगा 3 से, 5 अपना 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अगला देख लो, यदि 6 अंकों वाली संख्या, यदि 6 अंकों वाली संख्या यदि 6 अंकों वाली संख्या x35624, यदि 6 अंकों वाली संख्या x35624 किससे डिविजल है, तो वो कहेंगे 11 से। और x35 और इतनी संख्या किससे डिविजल हो रही, 72 से। 1 2 5 7 y और 4 किससे डिविजल हो रही, तो वो कह रहे 72 से। बताओ यहाँ पे हम 11 से डिविजल के लिए क्या करेंगे, बताओ यहाँ पे इनका इनका ऐसा ब्रेक कर देंगे, तो 4 में से 2 गए कितने बचे, यहाँ पे 2। 6 में से 5 गए कितने बचे भाई, 1। और 3 में से x गए तो कितने बचे, 3 माइनस एक्स, बराबर कितना हो, या तो 0 या 11। देखते हैं 3 और 3 कितने, 6, और मतलब 6 माइनस एक्स बराबर कितने, 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे, तो आप कहोगे सर। अब देखो यहाँ पे 1 2 5 7 y और कितने 4। अब ये किससे डिविजल होनी चाहिए, 72। 72 यानी 8 इंटू 9। अब यहाँ पूरे को कितना कर दो, 8 इंटू 9, 7y और यहाँ पे कितने 4, इसमें किसका भाग दे दो, 8 का। 8 से यहाँ पे 9 कितने, 72 नहीं। अब तो यहाँ पे कौन सा अंक है बताओ, विषम अंक है, तो इसमें कितने जोड़ दो, 4। तो कितने, 4 और 4 8। अब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती, 8 करने के लिए देखो, 1 हो नहीं सकती, 2 हो नहीं सकती, 3 हो नहीं सकती, 4। y की वैल्यू कितनी, 4 हो गई। 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 8। तो देखो बताया था मैंने आप लोगों के लिए 8 के रूल के लिए कि सैकड़ा के स्थान पर यदि विषम अंक है तो लास्ट की 2 डिजिट में हम कितना, 4 जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे वही काम किया है कि जो यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, विषम अंक है, तो लास्ट की 2 डिजिट में कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो। तो यहाँ पे हमने जैसे ही 4 जोड़े तो आंसर कितना, y8। और y की कितनी वैल्यू संभव है, तो आप कहोगे सर 4 है और 8 है। अब किस पे वो संख्या डिविजिबल हो सकती है देख सकते हैं हम, कितना 1 2 5 7, y की जगह कितना रख दो, 4, और यहाँ पर भी कितनी रख दो, 4। अब बताओ ये संख्या किससे 9 से डिविजिबल हो गई, तो y के लिए भी ये मान सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 4 और 1 5, ये नहीं कर रही है। तो अगली संख्या क्या रख सकते हैं हम, तो 1 2 5 7। अब y की वैल्यू कितनी, 8, और यहाँ पे 8, तो कितने, 7 और 2 9, 8 8 16, 16 और 6, 1 2 5 7, सॉरी गलती गलत हो गया थोड़ा सा, 1 2 5 7 8, और यहाँ पे कितने 4 आएगा। तो 7 और 2 9, 8 और 4 12, 12 1 13 और 5 18, देखो सब कर गए यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा, नहीं सॉरी, y का मान कितना 8, यहाँ पे x का मान कहाँ निकला था, ये x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताओ, 6। क्या कह देंगे यहाँ पे, 5x माइनस 2y। तो 5 इंटू कितने, 6 माइनस 2 इंटू कितने 8, 6 पंचे 30 और 8 दूनी 16, 30 में से 16 गए तो कितने बचे यहाँ पे 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ रहा कि नहीं आ रहा यहाँ पे। अगला देखिए 9m2365n48 एक ऐसी 9 अंक की संख्या है जो इससे डिविजल है 88 से, पूर्णतः विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब एन के कौन से मान के लिए, सबसे छोटे मान के लिए। तो देखते हैं भैया कौन कौन सा हो सकता है, 9, यहाँ देखो 9m2365n4 और कितने 8। अब किससे 88 का लिए क्या कर सकते हैं हम, 8 इंटू कितने 11, 8 इंटू 11। तो यहाँ 8 का रूल कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे, तो n की वैल्यू, अब देखो n और 8 हमने क्या कहा था, संख्या डिविजिबल होगी, n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे हमें इवन नंबर होगा। कौन नंबर होगा यहाँ पे हमारा, इवन नंबर। अभी अभी मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि जब सैकड़ा के स्थान पर कोई भी, जब सैकड़ा के स्थान पर सम अंक होता है तो हम लास्ट की 2 डिजिट में सिर्फ 48 का भाग देते हैं। ये 48 है तो ये संख्या डेफिनेटली क्या होगी, सम होगी। तो सम में कौन कौन हो सकती, 2 या 0
जीरो रख नहीं सकते क्योंकि इसका मान जीरो होना नहीं है। तो कितने रखते हैं, 2 4 6 और कितने। अब देखो यहाँ पे तो 9 m 2 3 6 5। अब n की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे हम, 2 4 और फिर 8। अब ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 में से 4 के कितने बचे 4, 2 में से 5 के कितने बचे 3, 6 में से 3 के कितने बचे 3, 2 में से कितने बचे 2 माइनस m, तो यहाँ पे कितना आ गया भैया 9। तो प्लस के ये माइनस के कट गए। अब इनको जोड़ लो, 9 2 11, 11 और 4 कितने 15, 15 माइनस m। अब बताओ यहाँ पे 15 में से कितने घटा दें, 15 में से कितने घटा दें 11 हो जाए, तो आप कहोगे सर m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। उनने n का हमें न्यूनतम मान लिया है, तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इंटू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 2, तो यहाँ पे कितने 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 7, कितना हो जाएगा 64। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 64। आई बात समझ में। चलिए तो फिर अगला सवाल देखिए, चलो इसको लगाइए जब तक। देखो यहाँ पे संख्या P4571203R 18 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान P प्लस R ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए P4571203 और यहाँ पे R, निम्न में से कौन सा मान P प्लस R 18 से। अब देखो संख्या जो 18 से डिविजिबल है, तो वो संख्या देखो 18 अपने आप में कम हो जाए तो उसके क्या मान रख सकते हैं 2 और कितने 9। बताओ R की वैल्यू क्या क्या हो सकती, तो R की वही वैल्यू हो सकती 2, तो 2 रख दो, चलो 0 से चालू करते हैं, 0 2 4 6 और कितने 8। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 0 P0571203 R की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे 0 रख दो सबसे पहले। तो 4 और 5 9, 7 और 2 9, 3 और ये कितने 4, 4 5 होना चाहिए, तो P प्लस R, तो P की P प्लस R। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी, वही बात बताओ यहाँ पे 5, तो P की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने 5, और R की वैल्यू कितनी 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। अगला देखो 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या जो भी है इसको लगाइए आप लोग। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। 2x 6 1 2 3 y और 8 किससे डिविजल है 24 से। तो 24 अपने आप में फिर कौन सी नंबर है, तो 3, तो यहाँ पे कितना 8। यदि जो संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी और वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ 3 का है, तो अब y की देखो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 और 8। बताओ y की वैल्यू की कौन कौन सी संभव है, तो y की वैल्यू एक तो आप कह सकते हैं देखो 0 उसमें उन्होंने बोला कि नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, देखो 18 कटता नहीं है 8 से, 28 भी नहीं कटता, 38 भी नहीं कटता, 48 कटता है, तो y की वैल्यू 4 हो सकती है और 8 हो सकती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब 3 के लिए रख लो यहाँ पर 2, फिर x, फिर 6, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। y की वैल्यू कितनी रख दो 4 और यहाँ पर कितनी रख दो 8। अब ये संख्या किससे डिविजल होनी चाहिए 3 से, 8 और 4 12, 6 भी कट गए। 2 प्लस, अब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 1। अब 1 रखा है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 4। क्या चाहिए हमें x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना, इसका भी आंसर कितना 5। सरल सवाल है, यदि आपने 4 लेक्चर देखे हुए हैं तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल, बहुत ही ठीक लगेंगे। अगला देखते हैं, एक 6 अंकीय संख्या, एक 6 अंकीय संख्या 5a b फिर b फिर 7a किससे डिविजिबल है 33 से डिविजिबल है, का गुणज है। तो a तथा b के लिए निम्न में से a प्लस b
ए प्लस बी के संभावित मान हो सकते हैं, ए प्लस बी के संभावित मान हो सकते हैं। अब देखो 5a, अब देखो यहाँ पे 33 है, देखो 3 और किससे 11 से, पहले 11 से देख लो तो कितना हो जाएगा, a -7 खत्म 0, और यहाँ पे कितने a -5, तो 2a माइनस कितने 7 और 5 12 बराबर कितने 0, यहाँ पे 2a की बराबर कितना हो जाएगा 12, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। जब a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे 3 और 3 रख सकते, तो b की वैल्यू बताओ कितनी हो होनी चाहिए, बताओ यहाँ पे सीधा सीधा 3, तो a प्लस बी 6 और 3 9, तो बस सीधा सा बात है, 6 और प्लस कितने 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा। सब सरल हैं सब, लेकिन बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। सरल कब है, जब आपने 4 लेक्चर की थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस करी है तब, नहीं तो कठिन है। अगला देखो, लगाइए सवाल, इस सवाल को आप लोग। अब देखो यहाँ पे एक 9 अंकीय संख्या 72x8431y 36 से विभाजित है, तो x और y प्राकृतिक संख्या है, y के सबसे छोटे मान के लिए, y किसके लिए सबसे छोटे मान के लिए x बटे y और माइनस y बटे x, तो 72x8431y और कितने 4। अब यहाँ पे किससे डिविजन है, तो आप कहोगे सर 36 से, तो 36 के लिए क्या क्या चाहिए हमें, 4 इंटू कितने 9। अब 4 है तो 4 यहाँ पे देखो 4 है तो लास्ट की संख्या होनी चाहिए, तो y और यहाँ पे कितने 4। अब बताओ y की वैल्यू क्या क्या संभव है, तो y की वैल्यू संभव है, एक रख नहीं सकते, 2, तो 2 है, और उनने y का क्या मूल्य पूछा है, सबसे छोटा मान, तो y का सबसे छोटा मान उतना हुआ y, तो y के लिए हम दूसरा रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 9, यहाँ पर रख दो इसमें 7 2 फिर x फिर 8 4 3 1, y की वैल्यू कितनी 2 और फिर यहाँ पे 4, किससे डिविजन होना चाहिए इसको 9 से, 9 से यानी 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो x प्लस कितने 4। अब x में कितने जोड़ दें, तो 9 से संख्या डिविजन होता है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी 2, तो क्या रखना है, किस में रखना है x बटे y माइनस y बटे कितने x। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी 2, माइनस यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे कितने 5, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 2 का 10 में भाग दिया कितना 5, 5 इंटू 5 कितने 25 माइनस 2 इंटू 2 कितने 4, तो कितना हो जाएगा आंसर 21/10, 21/10 है नहीं है, तो कितना 10 से कितनी 2 बार पूरा पूरा चला गया, 1 कितना हो जाएगा इसका आंसर 10, तो फाइनल आंसर कितना 2 सही 1/10। तो 36 से ये वाला भी सवाल आप लोग के बन जाएगा। अगला देखिए आप लोग, अगला क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 संख्या 44 से विभाजित है, तो संख्या किससे डिविजन होगी। अब 44 है तो 44 भी अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर के जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं, कंपोजिट नंबर के जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो क्या करेंगे इसमें बताओ, 44 है तो 44 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 इंटू कितने 11, 4 इंटू कितने 11। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 15x1y और कितने 2, अब 4 से है तो बस यहाँ पे कितना रख दो भाई ये 4, तो y2 किससे डिविजन होना चाहिए 4 से, तो y की कौन कौन सी वैल्यू संभव है, तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू 1 हो सकती, बोले हाँ हो सकती, क्यों, क्योंकि y की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 तो डिविजिबल है, 2 हो सकती 22 नहीं, 32 हाँ, 42 नहीं, 52 हाँ, 62 नहीं, 72 हाँ, 82 नहीं, 92, तो y की जितनी भी वैल्यू आएगी सब और नंबर आएगी, तो 1 3 5 7 और कितने 9, तो अब किससे है 11 से, उन्होंने बोला तो नहीं है कहीं किस नहीं है, चलो तो 15x1, अब y की वैल्यू कितनी रख दो भाई यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने रख दो 2 में से 1 गए 1, 1 माइनस कितने x और 5 और 1 कितने 6, 6 और 1 7 और 1 8, तो 8 माइनस x, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ 8, तो x की वैल्यू बराबर कितनी 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8, जब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पे 1,
तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 1 + 8 इक्वल टू कितने 9। तो आंसर कितना आएगा हमारा इसमें 9। चलिए अगला देखिए, कौन से नंबर का, 18 नंबर का सवाल है। x 8 9 4 2 y 4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाजित है। y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान ज्ञात कीजिए। y के सबसे बड़े मान के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x 8 9 4 2 y और यहाँ पे कितना 4, 7 अंकों की संख्या है। किससे डिविजल होनी चाहिए, 56 से। तो 56 के लिए कौन कौन सा भी है, 8 इंटू कितने 7। तो y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे 8 है तो यहाँ पे 8 निकाल लो इसका। तो 2y और कितना 4, किससे डिवाइड होना चाहिए भैया, 8 से। तो y की कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे कौन सा मान है बताओ, आप कहोगे सर इवन नंबर है, तो यहाँ इसको कितना है, अब y और 4, इसमें 8 बताओ, 8 का कौन y की वैल्यू बताओ, 1 रख सकती नहीं, 2। हाँ, y का एक मान क्या हो सकता है, 2। अगला क्या हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो हम कह सकते हैं y का मैक्सिमम मान, तो y का मैक्सिमम मान क्या लेना पड़ेगा हमें, y इक्वल टू, क्योंकि y के मैक्सिमम मान के लिए हमसे कहा गया है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। तो अब बताओ यहाँ पे x 8 9 y 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, ये संख्या किससे डिविजन होनी चाहिए, 7 से। तो 7 का रूल हमने आप लोग को पढ़ाया था, ये देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया क्योंकि 7 का रूल आ गया है। और 7 का रूल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि इकाई के अंक को कितना करते जाएंगे, उसमें से हम जोड़ेंगे घटाएंगे, सब पढ़ाया है आप लोग को। बताओ यहाँ पे कितना होगा, 4, इकाई के अंक को कितना कर देंगे, दोगुना, 4 दूनी कितने 8, यहाँ पे आ गए 8, जोड़ेंगे घटाएंगे तो पता है 8 में से 8 गए कितने बचे 0, कोई मतलब नहीं है। 2 4 9 8 और फिर x, इनका भी कोई मतलब नहीं है। इनको फिर कितना कर दो भैया, दोगुना कर दो, क्योंकि इकाई के अंक को कितना करते हैं हम, दोगुना, 2 दूनी कितने 4, जोड़ते घटाते पता है हमें। तो x 8 और यहाँ पे कितना बचा 9, क्योंकि 0 0 का कितना, हम 9 को कितना कर दो भैया, 9 को कर दो कितना दोगुना, तो 9 दूनी कितने 18। तो यहाँ पे बताओ कितना होना चाहिए 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, आप कहोगे सर 1। निकालना क्या है हमें, x² + 1, यहाँ पे कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 8, क्या हो गया, चलो देखते हैं फिर से। तो संख्या क्या थी अपनी बताओ, x 8 9 4 2 और y की वैल्यू कितनी 8, यहाँ पे कितने 4। अब क्या करते हैं, इकाई के अंक को कितने गुना करते हैं हम, दोगुना। तो 4 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 8, इसमें से 8 हमने क्या कर दिए घटा दिए, तो 8 में से 8 गए 0, यहाँ पे बचा 2, यहाँ 4, यहाँ 9, 8 और फिर कितने x, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचा 2, तो x 8 9 4, अब 2 को कितने गुना करेंगे हम, दोगुना, तो कितना आ गया 4, ये भी घट गया 0, x 8 और कितने 9, हम 9 को कितने गुना कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 भी तो खत्म हो गया, 9 दूनी कितने 18। x की वैल्यू कितनी आ सकती है यहाँ पे, एक x² + y, x और y प्राकृतिक संख्या है, x का मान क्या होगा y के सबसे बड़े मान के लिए, 8 में से 8 गए कितने बचे 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी बताओ, कितनी रख दें यहाँ पे बताओ, 8 रख दें। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, तो यहाँ पे 7 है, तो 8 की x की वैल्यू भी कितनी रख सकते हैं हम 8, कितना हो जाएगा 8। हाँ, देखो हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे, x² + y, तो x² और प्लस कितनी y, अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 8 8 0। अब x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 8 रख देंगे, 8 में से 1 गया कितने बचे 7, मतलब 70 तो डिविजिबल है ना 7 से। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8, और यहाँ पे कितने रख दो 8, तो 64 और प्लस कितने 8, तो कितने हो गए, x की वैल्यू कितनी आई थी 8, कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिक्कत है। देखो कुछ नहीं है, 7 का रूल कितना था, चलो अगला देख लीजिए। यदि 9 अंकों की एक संख्या 5 P4 8 N6 72 से विभाज्य है, तो 2P-1 का मान ज्ञात कीजिए। n और n के सभी संभावित मानों में दूसरा सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए। यहाँ n
एन के सभी संभावित मानों में। तो यहाँ पे कितना 5, P4, 2, 9, 7, 8 एन और कितना 6। 72 से डिविजल है तो 72 से कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे। 72 से कितना हो जाएगा 8 और कितना 9। तो यहाँ पे 8 लगा लो तो एन में कितने हैं, एन के कौन से सभी संभावित मान। तो एन के कौन कौन से मान होंगे बताओ। यहाँ एन और 6 इससे डिविजन भाई एन से। तो एन का एक मान कितना होगा 1, दूसरा कितना होगा एन की वैल्यू कितनी 2 नहीं 3 नहीं 36 भी नहीं करता, 46 नहीं करता। एन की वैल्यू अगली कितनी आ गई भैया 5, 56 कटता है, 66 नहीं करता, 76 नहीं करता, 86 भी नहीं करता और 96 करता। तो एन का दूसरा सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 5 और कितने 9। तो दूसरा सेकंड सबसे बड़ा मान कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताओ 5। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 5, दूसरा सबसे बड़ा मान है। यदि दिया गया पी और एन प्राकृतिक संख्या है। अब अगला कितना है 9 से। तो 5, P4, 2, 9, 7, 8 एन की वैल्यू कितनी 5 और यहाँ पे कितने रख दो 6। अब 9 से डिविजन है तो 9 2 कट गए, 7 और 2 9 कट गए, 4 और 5 9 कट गए, 8 और 5 13, 8 5 13, 13 और 6 19। तो P प्लस 19। तो P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो P की वैल्यू होनी चाहिए 8। 2P, 2P माइनस 1, 2 इंटू कितने 8 माइनस 1 तो कितना 16, 16 में से क्या कितने बचे 15। 2P माइनस 1 तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 16 आ जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। 8 अंकों की संख्या 88 से विभाजित है तो 4x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 88 पे काफी सवाल लगवा दिए हैं। अगला देखो, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसे मान लो 1 प्लस 2 और प्लस 3, 3 2 5 और ये कितने 6। अगला देख लो 2 प्लस 3 और प्लस कितने 4, 4 3 7 2 9। अगली देख लो 3 प्लस 4 और प्लस कितने 5, 5 4 9 और 3 12। इसका मतलब ये संख्या किससे डिविजन होती है हमेशा 3 से। कोई ज्यादा बड़ा नहीं। 1 3 5 3 9 8 3 संख्या से विभाजित है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट 3 9 8 3 संख्या किससे विभाजित है। तो ये हमें पता है, ये जो संख्या है वो क्या है, विषम संख्याओं का योगफल दिया गया है। तो विषम संख्याओं में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। तो n बराबर कितना होता है लास्ट टर्म में कितना जोड़ देते भाई 1 और बटे कितना कर देते उसका हम 2। तो कितना है 3 9 8 3 और प्लस कितने 1 और बटे कितने 2। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 8 और 4 और बटे कितने 2। कितना 19 1 9 कितने 2 1992 है ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि ये संख्या एक इनका भी एक गुणनखंड होगा। तो इसका आंसर अपना अपना आ गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 से विभाज्य है। 2 5 10, अब 10 से विभाज्य तो सीधी सी बात नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में हमसे क्या पूछा 10, लास्ट में 0 किस में आ रहा है, किस में आ रहा, सिंपल सवाल। अगला देखो, 1000 से कम, 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 37 से विभाजित होनी चाहिए। 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए कि संख्या 37 से डिविजन होगी। देखो 37 का जो मल्टीप्लाई होगा, एक तो होगा कितना 9999 होगा, एक तो 999 होगा और प्लस होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 और प्लस कितने n। तो बताइए अगला कितना एक, अब एक में कितने जोड़ें कि 37 से विभाजित हो जाए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ऑप्शन में है नहीं है तो आंसर कितना आएगा इसका 36।
नहीं आया समझ में तो देखो इसको ऐसा भी लगा सकते हैं हम, 1000, यहाँ पे कितना 37, 37 दूनी कितने 24, कितने बचे यहाँ पे, तो आप लोगों के साथ 26, यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे कितने 7, 7 21 और यहाँ कितना 49, 7 21 और 4, 21 और 4 25, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितने 8, 8 7 56 और 8 24, 24 और 5, 24 और 5 29, तो 6 और 3 36 और होते इसमें, 36 और होते तो इस संख्या से पूरा कट जाती, तो क्या जोड़ना, या तो इस टाइप का लगा लो या इसका ऐसा लगा लो, कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए आप लोग, 13851385 में भाई कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए प्राप्त संख्या 87 से विभाज्य हो जाए, तो बस वही सवाल है 87 में क्या जोड़ी जाना चाहिए, तो भाई यहाँ पे ले लो 13851, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना, सेम सवाल है, आप लोग इसके आंसर थोड़ी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगला देख लो, 3 अंकों वाली संख्या एबीसी सीएबी बीसीए का योगफल किससे विभाज्य नहीं होगा, बहुत बढ़िया सवाल है, एबीसी सीएबी और बीसीए का योगफल हमेशा किससे विभाज्य नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे योगफल ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए किससे भी, तो अब देखो ए बी सी को ए को क्या लिख सकते, ए बताओ पहले, यहाँ पे ए कौन से स्थान पे, तो आप कहोगे सर ये जो है वो 1000वें स्थान पे है, मतलब 1000 डिजिट पे है, ए काय पे है तो आप कहोगे सर 10 पे है, तो ये काय पे है तो आप कहोगे यूनिट पे है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऐसा समझ लो, जैसे मान लो ए बी और सी, सी ए और बी, ए ए बी सी, तो ए बी सी को हम जैसे बताओ ये कौन से प्लेस पे, तो आप कहोगे सर 1000 पे, ए काय पे है तो आप कहोगे 10 पे है, तो यहाँ पे अच्छी से समझ लो, ए फिर बी और फिर सी, ए कौन से प्लेस पे है तो आप कहोगे 1000 या 1000 में, ए कौन से है तो आप कहोगे दहाई या 10 डिजिट पे है, और ए यूनिट डिजिट पे है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते 1000 इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं बी इंटू कितने 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं सी इंटू 1, क्यों, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है, एक 10 प्लेस पे है, वो एक 1000 प्लेस पे है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, आप बोलोगे हाँ। इसी प्रकार ए बी सी ए बी में, सी ए बी में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000 इंटू सी प्लस ए इंटू कितने हैं 10 प्लस बी इंटू कितने 1, सी ए बी हो गया। अब बी सी ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000 इंटू कितने बी, सी इंटू कितने 10 और ए इंटू कितने 1, यदि हम सबको जोड़ देंगे तो 1000, 1000 ए का, यहाँ पे कहता है 10 ए, और यहाँ पे कहते हो 1, तो 1000 1010 और 1000 कितना हो जाएगा, तो एक थोड़ा दहाई दहाई से 100 पे है, थोड़ा सा देखो डिस्टर्ब यहाँ पे, ये 100 प्लेस पे है, ये 10 पे है, कुछ नहीं है, तो देखो 100 और 10, 110 और 111, यहाँ पे कितना हो जाएगा 111 ए, ऐसे हो जाएगा 111 बी, तो ये हो जाएगा 111 सी, तो 111 को यदि हम बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस कितना सी, अब 111 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू कितने 37 इंटू कितने ए प्लस बी और प्लस कितने सी, तो ये जो संख्या यहाँ पे 100 है, कोई 1000 नहीं था 100 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं, अब बताओ ये संख्या किस किस से डिविजल है, बताओ ए प्लस बी से प्लस सी से डिविजल है, आप कहोगे हाँ 37 से भी है और 3 से भी, तो किससे डिविजिबल नहीं है, तो आप कहोगे 31 से, तो आंसर इसका क्या होगा, तो आंसर होगा इसका 31, तो इसका आंसर कितना होगा 31, ए 100 प्लेस पे है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई। अगला देख लीजिए आप लोग, यदि 6 अंकों की संख्या